अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। आजकल हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में जिसे देखिए वह इश्क़ रसूल होने का नारा लगा रहा है, वह इश्क़ रसूल का दावेदार है और हर जगह इस नारे को बुलंद भी कर रहा है। अच्छी बात है, इस नारे को बुलंद भी करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि हमारी ज़िंदगी का 80% हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से बिल्कुल खाली है। एक तरफ तो हम आशिक़ रसूल होने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़नी। एक तरफ तो हम इश्क़ रसूल के दावेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बच्चे मॉडर्न ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मॉडर्न ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर और गेटअप को अपना रहे हैं। एक तरफ तो हम आशिक़ रसूल होने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उसमें कोई हराम का फ़र्क नहीं, हलाल का फ़र्क नहीं, जायज़ का फ़र्क नहीं, नाजायज़ का फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। एक तरफ तो हम आशिक़ रसूल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माँ बाप, बीवी, बच्चे, अजीज़ व अकारिब और पड़ोसियों के हुकूक़ हम मार रहे हैं, उनके हक़ को हम खा रहे हैं। तो हम आशिक़ रसूल कैसे हैं? तो इश्क़ रसूल का दावा करना ये तो बहुत आसान है, लेकिन आजकल के मुसलमानों के लिए उसको निभाना उतना ही मुश्किल है। इसलिए हम इश्क़ रसूल के दावेदार तो हैं, लेकिन सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हैं। एक कामिल मुसलमान, एक पक्का मुसलमान वही हो सकता है जिसका इश्क़ रसूल भी सच्चा हो। क्या मतलब? यानी दीन और दुनिया के हर मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को तलाश करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को तलाश करें और जी जान से उस पर अमल करने की कोशिश करें। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को, हर अदा को कॉपी करने वाला बन जाए। अपने मामलात, लेन देन, खुशी और गमी, हर मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। उस वक्त जाके हम सच्चे और पक्के मुसलमान कहलाने के लायक हैं। सिर्फ दावे कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी ज़िंदगी में नज़र आनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे सामने साफ़ और शफ़ाफ़ आईने की तरह है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आईने की तरह है। लेकिन शर्त है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएं तो सही। अगर हम अपना लेंगे तो फिर दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर किसी ने किया है, वो तो सहाबा ने किया है। सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वो मिसाल कायम की है कि अब क़यामत तक वो मिसाल कोई कायम नहीं कर सकता। और इसके बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। हैते अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा अपनी बेटी उम्मुल मोमिनीन हैत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने के लिए उनके घर पर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने की कोशिश की। हैत उम्मे हबीबा ने रोक दिया, अबू ठहर जाइए, रुक जाइए। हैत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, हालत कुफ्र में आए थे, उस वक्त की बात है, उनकी बेटी ने कहा, अब्बा आप अभी रुक जाइए। हैत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस बिस्तर को लपेट दिया। उसके बाद कहा कि आप बैठ जाइए। हैत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताज्जुब करके पूछा, ए बेटी, क्या मैं इस बिस्तर पर बैठने के लायक नहीं हूँ, या ये बिस्तर मेरे शान के लायक नहीं है? हैत उम्मे हबीबा ने जो जवाब दिया है वो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। ए अबू जान, ये पाक लोगों का बिस्तर है, यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है, इस पर पाक लोग बैठ सकते हैं और अभी आप हालत कुफ्र में हैं, आप नापाक हैं, आप इस पर नहीं बैठ सकते। तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है, पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे पहले है। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके माँ बाप, उसके औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर मैं महबूब ना हो जाऊँ। उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा सवारी पर बैठे और बैठने के बाद दुआ वगैरह पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे।
हैदर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि सवारी पर बैठे तो ठीक, लेकिन मुस्कुराने की वजह क्या है? हैदर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठते थे, उसके बाद वो मुस्कुराते थे, लिहाजा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी इत्तिबा करते हुए मैं भी मुस्कुराया हूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की मोहब्बत थी। आज तो हम कुछ भी नहीं है, सिर्फ दावे कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रोल मॉडल माने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने ख्वाहिश नफ्स को मेरी लाई हुई शरीयत के ताबे ना कर दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को अपनाएं। उसी वक्त हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। सिर्फ दावे कर लेना ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।